वेलकम टू यस कैंडिडेट सर। यस कैंडिडेट सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि केवल आप 2 मंथ में एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसको हमें ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहिए और केवल आप 2 मंथ में आप सिलेक्शन पा सकते हैं। उसमें बस आप मेरे जैसे रूल्स को फॉलो करेंगे और आप जैसे मेरा रूल्स है, मेरे रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 100% आशा है आप सिलेक्शन पा जाएंगे। केवल 0.1% ऐसा आशा रहेगा जो आप नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि अगर जहां ध्यान हटका वहीं ज्ञान लटका। इसका मतलब ये है कि अगर आप भी 2 मंथ में अगर कहीं भी अपना ध्यान भटका दिए तो वहीं पे आपका ज्ञान रुक जाएगा और सिलेक्शन होने में थोड़ी असुविधा हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए अपने कुछ पॉइंट्स को, जो सीक्रेट पॉइंट है उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको सीक्रेट पॉइंट कौन कौन से है उसके बारे में बताते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने लिखा है क्या, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी सिलेक्शन 99.9%, केवल आपका 0.1% ऐसा रहेगा जो आप पे डिपेंड रहेगा और बकिया 99.9% रहेगा वो जो मेरे पे डिपेंड रहेगा। मैं आपको सिलेक्शन दिलाकर ही मानूंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। पहले इसमें देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, सिलेबस। क्या है? सिलेबस। सिलेबस को आप पहले आप क्या करिए, सिलेबस को आप 2 से 3 बार रीड करिए। रीड करने का मतलब आप पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़िए। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप आप सिलेबस पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कैटेगरी से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए सिलेबस में आपका क्या कौन कौन से ऐसे जो क्या कहते हैं मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे है आपका जीएस एंड जीके, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और नंबर 2 क्या है इसमें सब्जेक्ट, नंबर 2 सब्जेक्ट आपका है रीजनिंग। क्या है? रीजनिंग। नंबर 2 सब्जेक्ट आपका रीजनिंग है। उसके बाद नंबर 3 सब्जेक्ट आपका क्या है, मैथ है। यही आपके 3 सब्जेक्ट से आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछेगा, जो आपको 15 दिसंबर को पेपर कंपलसरी होगा। क्योंकि अभी देखिए एसएससी का पेपर स्टार्ट है, एसएससी के चल रहा है, तो ये अब आपको पता ही चल गया होगा जब पेपर स्टार्ट हो गया है तो रेलवे का भी पेपर होगा। ठीक फ्रेंड, तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, सिलेबस। पहले आप सिलेबस को 2-3 बार पढ़िएगा। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट करते जाइए ताकि आपको फिर दोबारा नोट करना पड़े। तो पहला हमारा क्या है, आप सिलेबस, इसका पूरा सिलेबस 2 से 3 बार पढ़िए। जिसमें पहला हमारा सब्जेक्ट क्या है, जीके जीएस, दूसरा रीजनिंग है और तीसरा क्या है, मैथ है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें भी आप देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैथ में केवल उन्हीं को ध्यान में हमें रखना है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिएगा, इसको भी 2 से 3 बार देखिएगा। ठीक फ्रेंड्स, इनके कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, बस वही सब्जेक्ट देखिएगा जो इसमें पूछे जाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो एक बार सिलेबस को बढ़िया से देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको गूगल से भी मिल जाएगा और sarkariresult.com से भी इसका सिलेबस मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद अब बात करते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, प्रीवियस पेपर्स। प्रीवियस पेपर को कौन कौन से सन के, केवल 3 ईयर्स के आपको पेपर उठाना है। कितने ईयर्स के? 3 ईयर्स के। 3 ईयर्स का पेपर उठाना है, जिसमें से आपको सब मतलब प्रत्येक में, यानी एवरी में कितने, प्रत्येक का मतलब पहले साल का 2 सेट
2 सेट, ठीक है। पहले साल का 2 टेस्ट, 2 प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद फिर अगले दूसरे साल का, उसके बाद अगले दूसरे साल का, यानी 6 प्रीवियस ईयर पेपर को लेना है, उसको सॉल्व करना है। इसको कम से कम आप कितने बार, 2 से 3 बार आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक फ्रेंड्स। इसका सॉल्व करने का ये हमें फ़ायदा हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी से पूछा जाता है, क्योंकि करंट अगर पूछें तो करंट में आपके कई टॉपिक्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स भी होता है और क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स की भी होता है। उसमें से कुछ क्या कहते हैं, कौन क्या किसने, यानी प्रधानमंत्री कौन है, कैपिटल क्या है देश का, हॉकी प्लेयर कौन है, कोच कौन है, ये सब पूछा जाता है करंट में। तो आपको यही देखना है कि करंट में कौन कौन से कैटेगरी से क्वेश्चन पूछ रहा है, उनको ध्यान में रखना है, ठीक फ्रेंड्स। तो इससे आपको अगर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कैटेगरी से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये तो हो गया, ठीक। उसके बाद आप लोग सिलेबस भी देख लिए और प्रीवियस पेपर देख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आखिरी हमारा पॉइंट नंबर 3 है और यही आखिरी पॉइंट है। इसमें आपको क्या करना है कि अब देखिएगा, फिर एक बार इसको देखने के बाद फिर एक बार सिलेबस देखिएगा, ठीक। सिलेबस देखिएगा, उसके बाद जो जो टॉपिक से जो टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, केवल उन्हीं टॉपिक को आपको देखना है और उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उन्हीं टॉपिक को आप क्या करिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। ये काम आपको क्या करना, आपको कब तक करना है, आपको केवल 45 डेज करना है। इन्हीं टॉपिक्स को जो सिलेबस में दिए रहेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। स्पोर्ट्स से पूछ रहा है कि आपका इकोनॉमिक्स से पूछ रहा है कि कौन क्या किसने से पूछ रहा है या कैपिटल से पूछ रहा है। इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो इसलिए कह रहे हैं, अगर बात करते हैं मैथ की बात करते हैं तो इसमें कौन से, जैसे रीजनिंग क्या कहते हैं अलजेब्रा से पूछ रहा है, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो देख लीजिएगा, और जीएस में किस कैटेगरी के से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो देख लीजिएगा। और रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी देख लीजिएगा कि कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज तक कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो इन्हीं 3 पॉइंट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और 45 दिन केवल क्या करिएगा, इन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी को स्टार्ट करिएगा। उसके बाद 15 दिन जो हमारे बच रहे हैं, 15 डेज, इसमें क्या करना है, आपको केवल टेस्ट लगाना है। क्या लगाना है, केवल टेस्ट लगाना है। इसको कैसे लगाना है, ऑनलाइन। कैसे, ऑनलाइन। इसके बाद आप 45 दिन के बाद आपको बुक नहीं पढ़ना है, केवल आपको ऑनलाइन 15 डेज आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। इसमें कितने टेस्ट आपको देना है, ओनली केवल आपको 5 टेस्ट देना है, उसको एनालिसिस करना है। क्या करना है, एनालिसिस करना है, केवल आपको 5 टेस्ट देना है। यानी हर तीसरे दिन आपको पेपर देना रहेगा, यानी टेस्ट देना रहेगा, ठीक फ्रेंड। तो यही अगर आप इतने पॉइंट आप ध्यान में रखते हुए स्टडी को आपने करते हैं तो मेरा मानना है आप 99.9% आपका पूरा फुल्ली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 0.1% क्यों मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये आपके कंसंट्रेट पे डिपेंड करता है। जितना आप ध्यान करके एकाग्र करके अपना अपना स्टडी जारी रखेंगे तो आप 100% आप सिलेक्शन पा जाएंगे। अगर इन दोनों को काउंट कर लीजिए तो हमारा 100% के बराबर हो जाएगा। तो इससे ये है कि अगर आप इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये 99.9% इसका मतलब है जो पॉइंट मैंने जो नियम बताए हैं उनको आप लोग फॉलो करिएगा। और ये 0.1% आपका अगर ध्यान देते हैं 100% ध्यान देते हैं तो आपका निश्चित है, श्योर है, आपका सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक फ्रेंड्स।
इस चैनल पे मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे पढ़ लीजिएगा। मेरे चैनल पे रीजनिंग के सभी टॉपिक्स अवेलेबल हैं, जो इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आप देख लीजिएगा। लगभग सभी क्या कहते हैं, सभी सब्जेक्ट रीजनिंग के सभी सब्जेक्ट का रीजनिंग के सभी चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराया हूँ, उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे कुछ सीक्रेट पॉइंट जो आज तक कोई नहीं बताया होगा, शायद बताया भी होगा। तो फ्रेंड्स, इन्हीं पॉइंट को आप फॉलो करते हुए आप केवल 2 मंथ में आप सिलेक्शन पा जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, इन्हीं पॉइंटों को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।